मेरा नाम संजीव शाही हुआ। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बरुराज गांव में हूं अभी, और हमारे फार्म का नाम है शाही गौशाला। पिछले 40 महीने से हम लोग डेयरी कर रहे हैं, गौशाला कर रहे हैं। 2022 में हम लोगों ने 30 अप्रैल को हम लोगों ने डेयरी शुरू किया हुआ था, गौशाला शुरू किया हुआ था, गाय पालना शुरू किया। उस समय अवेयरनेस की भी कमी थी। अभी तो आज हमारे पास अराउंड 76 टोटल कैटल है, छोटे बड़े सारे कैटल मिला करके। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट ईयर हमारा डेयरी का था तो उस समय हमें अप्रॉक्स 30 to 35% के आसपास कंसेप्शन रेट मिला। एबीएस का जो हमने स्टॉल लगाया था सेक्सीमेन का, उसमें से चूँकि पहले साल अनुभव की कमी थी, जानकारी का अभाव था। नेक्स्ट ईयर जब हम लोग गए, दूसरे साल में जब हम लोगों ने इन किया तो दूसरे साल और भी कंसेप्शन रेट बढ़ा हमारा सेक्सीमेन से। अप्रॉक्स हमको लगता है कि 40 के राउंड हमारा सेक्स से रिजल्ट आया। अभी हम लोग 45% पे तीसरे साल में हैं। और अभी हमारे हर्ट्स में अगर एबीएस की बात करें तो एबीएस का जो काफ है, जो बच्चा है, अप्रॉक्स 16 के आसपास है, जिसमें से 6 हमारा इसका जर्सी का है ब्रीड, और 10 जो है वो एचएफ का ब्रीड आया हुआ है। इसमें से स्पाइक है, और मोस्टली हमारे यहाँ स्पाइक और आर्मडा, इसको ही हम लोगों ने लगाया है, स्पाइक आर्मडा। अभी हमारे यहाँ इस साल अक्टूबर में स्पाइक और आर्मडा दोनों काविंग पे भी है। अभी आगे अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो आर्मडा और स्पाइक है, जो प्रेग्नेंट है, जो अभी प्रेग्नेंट हीफर है, उनको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो नवंबर में काविंग करेंगे। तो उम्मीद है कि फर्स्ट जनरेशन हमारे यहाँ 25+ उनका मिल्किंग होना चाहिए, चूँकि उनकी मदर का जो रिकॉर्ड रहा है वही 30 लीटर के आसपास रहा हुआ है, तो अच्छा रिकॉर्ड रहना चाहिए। वो जो रेड वाली जो कॉर्नर में देख रहे हैं वो सेक्सीमेन की है, सेकेंड जनरेशन की बच्चियाँ है हमारे पास, जर्सी की, रोमियो की। और ये फर्स्ट जनरेशन की बच्चियाँ है, ये भी रोमियो की है, जर्सी की। और वो जो नीचे बैठी हुई है वो एबीएस स्पाइक की बच्चियाँ है हमारे यहाँ। ये अभी जो रिसेंट काबिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे फिर चलेंगे दूसरे हर्ट्स में तो और भी आपको मैं एबीएस। ये आर्मडा की ही है हमारी, अभी ये प्रेगनेंसी है। ये देखिए इसके ऑर्डर की बनावट भी अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया कॉम्पैक्ट ऑर्डर जो इसकी बनावट है। अभी ये 6 महीने की इसकी प्रेगनेंसी है, अभी 3 महीने इसके काविंग में ये बचा हुआ है। अक्टूबर, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर एंड में ये काविंग करेगी। इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड रहा हुआ है वो 28 लीटर का रहा हुआ है। हम लोग भी इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में ये 30 के आसपास करनी चाहिए, और करेगी, चूँकि ऑर्डर का बनावट। और ये देखिए, ये ब्रीड की एक खासियत भी है। आप ये देखिए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रीड, तो ये है ब्रीड। आप देख लीजिए, इसके थन में भी हाथ लगाने के बाद इसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। कितनी प्यारी गाय है, ये ब्रीड का मतलब होता है। तो अगर हम कोई भी जो ब्रीड लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप ये हमारा एबीएस का है, ये आपके सामने। और लेग स्कोर भी देखिए, पूरा जो स्ट्रेट जो पैर देख रहे हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। ये जो देख रहा है ये इसमें ट्रेंट का, ये भी कंफर्म प्रेगनेंसी है। ये जिग की है, एबीएस की जिग की है। ये प्रेगनेंसी इसकी कंफर्म हो चुकी है, पीडी होकर के 4 महीने की है। इसके अंदर ट्रेंट लगा हुआ है, ट्रेंट का सेक्सीमेन लगा हुआ है। ये भी हम लोगों ने एबीएस का लगा हुआ है। एक बैठी हुई है, अभी रेस्ट के मूड में है, इसलिए ये उठना नहीं चाह रही है। ये भी ये आर्मडा है, ये भी आर्मडा है। और इसके अंदर स्पाइक लगी हुई है, स्पाइक का सेक्सीमेन लगा हुआ है। ये भी हमारा मतलब सेकंड जनरेशन आने वाली है, फर्स्ट जनरेशन की ये खुद की है। तो ये हमारा अभी कंफर्म प्रेगनेंसी जो आने वाली है इस साल, सेकंड जनरेशन मेरे यहाँ आने वाला है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरे सेक्शन में चलेंगे तो और भी हमारी जो फर्स्ट जनरेशन की बच्चियाँ हैं, ये सारे जो देख रहे हैं ये आर्मडा और स्पाइक से सब भरे पड़े हुए हैं। ये सारे हमारे एबीएस के फर्स्ट जनरेशन की बच्चियाँ। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी जिग है। वो आप एक देखिए, एक हम लोगों ने अपने लिए काम के लिए रखा हुआ है, सामने जो रेड कलर की वो देख रही होगी, साहिवाल का, बादल का। वो कितना अच्छा इसका गलकम्बल देखिए, आपको देखने से ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी ब्रीड में है, जिसको हम लोग इंडिजीनस बोलते हैं देसी, वो कितनी अच्छी ब्रीड में। भी सारी गैया उठ के खड़ी हो गई है। ये भी स्पाइक है, इसके अंदर भी अभी लोगों ने कंफर्म, मतलब इसका पीडी नहीं हुआ है अभी, इसका पीडी होना बाकी हुआ है, अभी 2 महीने हुए हैं। तो आफ्टर 90 डेज, 3 महीने के बाद ही हम लोग पीडी करते हैं, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कहना जल्दी होगा कि हाँ ये क्या
परफॉर्म करेंगे। लेकिन देख लीजिए आप इसकी बनावट, लेग स्कोर और बॉडी, ये देखिए, ये भी ये आर्मडा, इसकी हाइट देखिए, ये 4 फीट से एबव, 4 फीट एंड एबव होगी ये इसकी हाइट। ये है ब्रीड का कमाल। तो ये हमारे फार्म का सिचुएशन है। जो एबीएस का हम लोग स्ट्रॉ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। ये भी देख लीजिए, ये भी कितनी बढ़िया है। ये भी एबीएस की बुल की है। और ये एक बैठी हुई है, बट ये उठ नहीं रही है, ये रेस्ट के अभी रेस्ट करने के ख्याल से है। तो देखिए, हम तो यही बोलेंगे लोगों से कि जो आप एबीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ बाकी और भी कंपनियां हैं एबीएस के बारे में, तो एबीएस हमारे लिए अफोर्डेबल है। और जो हमारे पास जो कंसेप्शन का रेट मिला था नॉर्मल में भी, जो हमने बोले कन्वेंशनल सीमेंट भी लगाया था, उसमें भी कन्वेंशनल सीमेंट में हमारे यहाँ 40-45% का रिजल्ट हमें मिला है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊँ कि जो लोग कंपनी बोलती है कि सेक्स सीमेंट में 90%, बट हमारे यहाँ तो 100% को भी क्रॉस करके आज तक हमारे यहाँ टचवुड अभी तक एक भी सेक्स सीमेंट में ना मेल काफ नहीं आया, एक भी नहीं है। एक भी मतलब एक भी नहीं है। बाकी लोग यहाँ तो आ गया है, लेकिन मेरे यहाँ एक भी सेक्स सीमेंट में मेल काफ नहीं आया है। हमारे यहाँ जो भी लगा है सेक्स सीमेंट सब फीमेल काफ आया है। कन्वेंशनल में 1-2 में आया है, 1-2 आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा काविंग करता है, तो जो लोग मार्केट में सेल परचेज का काम करते हैं उसको बच्चा देन एंड देयर विदिन 24 आवर्स हम उनको दे देते हैं कि मुझे पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है उस बच्चे का। तो एटलीस्ट मैं तो उस चीज़ से भाई निकल जाऊँ ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए किसान, मैं दूसरे किसी किसान को हैंड ओवर कर देता हूँ जिनके बच्चे मर गए हुए थे, उनको दे करके उस मेल काफ से मैं उससे छुट्टी पाता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, आप अफोर्डेबल है, आपके बजट में भी है एबीएस बढ़िया है। धन्यवाद।